नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है एक चाय हमारे साथ, स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम चाय इन एसोसिएशन विद थॉट पल्प। आज कुछ नया करते हैं। हमेशा डायरेक्टर्स एक्टर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं हमारे शो में, तो आज एक नई पर्सनैलिटी हमारे साथ है जो कि एक डांसर है जिनका नाम है श्रीनिवास उर्फ श्री। श्री, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। श्री, सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि ये जो डांसर आपने सोचा, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ डांसर? सो इंस्पायर्ड तो खैर बोलूँगा ही इंस्पायर्ड, और ये ऑलरेडी इनबिल्ट जीन्स में ही था। ओके। वो बहुत बाद में पता लगा मुझे, बट आई रियली इंस्पायर्ड बाय माइकल जैक्सन। तो उनका एक दूरदर्शन पे हमेशा उनका जब बर्थडे होता था तो दूरदर्शन पे एक हमेशा एक पूरा एक टेलीकास्ट चलता था, उनके ही सॉन्ग बजते थे यार। तो वही देखते देखते लाइक ऐसा लगा कि मेरे को यही करना है, ऐसे ही कुछ करना है ऐसे। देन थोड़े दिनों के बाद रिवील हुआ कि यू आर इन फैमिली, सो योर मॉम इज डांसर। सो बहुत सीक्रेटली रिवील हुए सारी चीज़ें। एक्चुअली मैं इनको खुद बहुत टाइम बाद पता चला कि इनकी मॉम डांसर रह चुकी है। अच्छा, आप अपने एक परफॉर्मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? मतलब कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं एक डांस परफॉर्मेंस के लिए? ये तो रिहर्सल्स के अकॉर्डिंग ही होता है सब कुछ। जैसे अभी मैं खुद अपने लिए जब प्रैक्टिस करता हूँ, इट्स गोज अराउंड 16 आवर्स समटाइम, 16 आवर्स, और उसके बियॉन्ड भी जाता है। जब परफॉर्मेंस होती है उसके पहले भी, परफॉर्मेंस के पहले भी 2-3 घंटे प्रैक्टिस होती है, फिर 1 घंटे और आधे घंटे का रेस्ट होता है। उसके बाद हम एक घंटे या आधे घंटे की परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर होते हैं, बिकॉज हम एज अ डांसर यू कैन नॉट बी ऑन वन साइड, यू हैव टू बी ए यूनिवर्सल साइड, बिकॉज आप अकेले नहीं नाच रहे होते हो। बिल्कुल। आप अकेले परफॉर्म्स नहीं कर रहे होते हो, आपके टीम होती है। आपके प्रोजेक्शन में 360 देखना होता है आपको, आपके साइड में कौन नाच रहा है, आपके सामने कौन आने वाला है। और सामने तो कह रहे ऐसा विजुअलाइज नहीं होता है, बट जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसको कैरी करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस। कभी स्टेज पे ऐसा हुआ कि कुछ दिक्कत देखो हमेशा होती है हर एक के साथ, कोई फनी मोमेंट भी रहा आपके साथ सेट पे, मतलब स्टेज पे? हाँ, हुआ है। बहुत ऑकवर्ड सा फनी मोमेंट हुआ है, बट शो मस्ट गो ऑन। एक शो तो होते ही रहते हैं, बट वो एक पर्टिकुलर ऐसा शो था जिसमें पंजाबी एक ये था, और उसमें मुझे ना वो पूरा टर्बन जैसा लुक, भांगड़ा वाला। हाँ, भांगड़ा वाला। तो धोती पहननी होती थी, तो धोती पहनी है और उसका वेलक्रो निकल गया। अरे बाप। तो वेलक्रो निकल गया तो ऐसा होता था कि अरे अब क्या करूँ, इतना फ्रिक्शन सेकंड है ही नहीं। यू हैव टू परफॉर्म। सो प्रिपरेशन में एक ऐसी होती है, हमें एक ऐसा एक गाइडेंस दिया, यू हैव टू वेयर अ शॉर्ट्स, ब्लैक शॉर्ट्स होती है अंदर। तो यू हैव टू कॉन्फिडेंट इनफ कि कुछ भी हो जाए तो वो ब्लैक शॉर्ट्स है एटलीस्ट। हाँ, तो ब्लैक शॉर्ट है, यू कैन नॉट बी और नेकेड और समवेयर। सो आप वो ब्लैक शॉर्ट्स है तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली, तो ट्रांजिशन वाइज वो धोती भी पहन ली वापस मैंने। ओके। तो एक ऑकवर्ड से आई कैन हियर दैट, मतलब सुन सकता था कि हंस रहे लोग, और यू हैव टू परफॉर्म। तो ऐसा होता था कि नहीं, जो भी है आपको परफॉर्म करना है, हंसने दो, वो एक पार्ट हो गया एक आपके परफॉर्मेंस का। चलो एक किसी बहाने हंसा तो दिया मैंने। तो एक मूवमेंट लेके जाएंगे जब भी वो घर पे जाएंगे, तो वो ऐसा होता था। तो बस बहुत अनयूजुअल सा था वो मेरे लिए, फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ। अच्छा, कभी आपको लगा कि बचपन में मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? बिल्ली के पीछे बहुत भागा हूँ मैं, तो बिल्ली को ऐसे पकड़ के इन्हें से घुमा देता हूँ। तो मुझे अब भी लगता है कि अभी जब भी कहीं स्ट्रीट पे घूमता हूँ तो बिल्ली दिखती है तो आई लव टू केयर देम। या सीन योर काफी स्टोरीज इंस्टाग्राम पे, हमेशा आपको देखा है मैंने स्टोरी डालते हुए उसकी, कि बिल्ली दिख जाए तो बस वो स्टोरी पक्का डाले। बिकॉज बचपन में उस तरीके का गाइडेंस नहीं था कि उसको मत करो, तो मैं खेलते रहता था उस तरीके से, ऐसा फेंक दी उठा के ऐसे। तब अब जाके मुझे बहुत रियलाइजेशन होता है कि आप जब बचपन में होते हैं, अगर गाइडेंस नहीं है तो यू कैन डू अनयूजुअल चीज़ें जो आपको बाद में पता लगती है, तो सीखने मिलता है। तो उस समय ही सीखने मिल गया था कि मैंने नहीं किया था वो चीज़, किसी और ने की थी। किसी बिल्ली को ना रस्सी बांधी थी। ओके। तो वो गाड़ी के अंदर घुस गई
तो जब वो नीचे आना चाह रही थी वो फंस गई रस्सी। अरे बाप रे। तो हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि वो रस्सी कैसे काट दूँ, रस्सी कैसे काट दूँ। मैं बहुत पैनिक हो गया था कि उसकी मतलब वो शी कुड शिवरिंग एंड ऐसे थोड़ी देर के लिए अगर मैं नहीं काटता तो वो शायद में भी नहीं रहती, ऐसा हो जाता था। अनयूजुअल चीज़ है जो मुझे बहुत सिखा देती है बीच में कि नहीं करना है, किसी को भी नहीं बोलना कि रस्सी से खेलें या रस्सी बांध के खेलें। मैं रास्ते में देखता हूँ अभी थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत अलग तरीके से खेल लेते हैं एनिमल के साथ, रास्ते में स्ट्रीट एनिमल के साथ। तो मैं उनको बता देता हूँ अभी तेरे साथ, मैं बोल देता हूँ अभी तेरे साथ करूँगा तो, ऐसा बोल देता हूँ मैं डराने के लिए। तो सही बात है ये। वी डोंट हार्म देम ऑफ कोर्स। यस ट्रू। और मतलब कैसा होता है कि आप उस तरफ नहीं हो, उस एनिमल के उस तरफ नहीं हो। एनिमल भी वही चाह रहा होगा ना कि हाँ, कि मुझे प्यार करो बस। गिव एंड टेक वाला हिसाब किताब है। टेक वाला सीन है, सही बोला है आपने, गिव एंड टेक वाला सीन। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट काइंड ऑफ थिंग। वो भी मतलब यार जान तो उनमें भी है ना ऑफ कोर्स। यस ट्रू। और वो है ना कि आजकल ऐसा हो गया ना कि केयर इज रियली इम्पोर्टेंट, केयरिंग इज रियली इम्पोर्टेंट, जो लाइक ह्यूमन नेचर में बहुत देर बाद आया है। बहुत देर बाद, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद ज़्यादा आया है। कोविड के बाद ज़्यादा एज अ डांसर नाउ दे अवेयर अबाउट द ऑनलाइन थिंग, ऑफलाइन थिंग, और डू केयर अबाउट योर थिंग एंड एनिमल। बिकॉज मैं खुद ऐसा था कि मेरे को मैं डॉग लवर हूँ बहुत ज़्यादा। मैं डॉग लवर हूँ ज़्यादा। तो मुझे कोविड में आई वॉज सर्वाइव्ड विथ माई डॉग एंड लाइक अलोन ओवर देयर इन गुड़गांव। मैं गुड़गांव भी रहा हूँ 7 साल, तो वो एक्सपीरियंस है ठंडी और गर्मी का। तो कोविड का भी एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए वहाँ पर। तो बस ऐसे ही सीखते रहते हैं एक पैनल से। सो जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। पहले तो हाउ यू स्टार्टेड, और क्या क्या चैलेंजिंग जो आपने झेले हैं पूरी लाइफ में अब तक बीइंग अ डांसर? मैंने कुछ झेला नहीं है ऐसे देखा था तो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग। कुछ झेला नहीं है मैंने। मतलब अगर वो झेलना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, और अगर वो झेल ही रहा होता तो मतलब वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर एक ब्रेक डाउन नहीं आ जाता अगर झेल नहीं रहा होता मैं। मैंने झेला नहीं है। मैंने बस एक बार मतलब मैंने स्टार्ट करूँगा उस चीज़ से जब मैंने फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वीडियो देखकर इंस्पायर हुआ, और लाइक माइकल जैक्सन का मतलब इट्स लाइक अ मूवमेंट। जैसे ही मैंने मेरे मॉम को बताया है कि मेरे को, उन्होंने तब तक बताया नहीं कि यू आर अ लाइक बॉर्न डांसर, यू शुड नॉट लाइक ऐसे बताएं। तो लाइक जैसे ही मैंने बोला उनको, तो उन्होंने बोला कि ये बड़े लोगों का खेल है, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, वी आर इन लाइक मिडिल क्लास फैमिली। तो ऐसा ना, मतलब 1000 रुपये की फीस भी मतलब मेरे लिए अलग से देना, उन ऐसे बोलते थे कि मत करो यार, ऐसा मत करो। बट ऐसा था कि तभी भी वो लेके गई मुझे क्लास में। एक सुधा चंद्रन जी का क्लास होता था, तो मैंने देखा था वहाँ पर कि वहाँ पर क्लासिकल डांसर और वेस्टर्न डांसर चल रहा है। बट उस टाइम है ना, बाई चांस किसी और की क्लास चल रही थी, सुधा चंद्रन जी की क्लास नहीं चल रही थी। दीपाली मिस, अभी भी वो कनेक्टेड है मेरी, लाइक दीपाली मिस। सो वहाँ चले गए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को, मैं ऐसा था, मैं इतना उतावला बोलूँगा, मैं उस चीज़ का नाम ही उतावला होता है कि मेरे को जाना है, बस करना है, जाना है, मुझे बस क्लास में डाल दो, बस ऐसा था मेरे लिए। कि मुझे स्कूलिंग थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन लगते थे, इसलिए मेरे को लगता था कि डांस भी करूँगा तो मेंटेन रहेगा सब कुछ। तो मैं जैसे ही गया, जैसे मैंने परफॉर्म किया ना कि कुछ करके दिखा दो, अगर तुमको अगर डांस सीखना है तो कुछ, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने परफॉर्म किया, तो शी वॉज सरप्राइज कि विदाउट टीचिंग यू परफॉर्म रियली वेल, एंड एवरीवन क्लैप्ड इट, एंड आई सॉ, मैं आई बुलाता हूँ मेरे मॉम को, आई को मैंने देखा तो थोड़े से ना उनकी आंखों में थोड़े से टीयर्स थे ऐसे ऐसे। तो एक अलग, उनके लिए अलग स्टोरी थी मेरे लिए, बिल्कुल। तो बहुत सरप्राइजिंगली था मेरे लिए सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि चलो आप सैटरडे संडे जाना, अब जाना। तो अभी सैटरडे संडे का जो खेल था मेरे लिए, वो मेरा स्कूलिंग से, तो मैं प्रिपेयर रहता था स्कूल से ज़्यादा।
मतलब स्कूल के लिए लोग प्रिपेयर करते हैं ना बुक्स, तो मैं कपड़े प्रिपेयर करता था, जूते तो खैर नहीं पहनता था मैं वहाँ पर, बेयर फीट होता था वहाँ पर, जैसा क्लास था पहले, आई नो 2005 की बात है ये, 2005 बेयर फीट होते थे, तो पैंट शर्ट तो मेरे को है ना इस्त्री मारने नहीं आती थी, तो मैं क्या करता था तो अपने बेड के नीचे रख देता था, सब लोग बैठते थे वो प्रेस हो जाती थी, मतलब एक हफ्ते तक वो ऐसे एकदम कड़क हो जाती थी एकदम, हाँ कि रेडी हो गई उस चीज़ के लिए। जब भी बाहर आता, जब भी वो सैटरडे संडे आता था वो 2 कपड़े मेरे लिए एकदम ऐसे एकदम सेट रहते थे कि हाँ ये पहन के जाना है, कलरफुल चीज़ें, जैसे मेरे को बहुत ब्राइट कलर पहनना बहुत पसंद है, डार्क कलर, मतलब मेरे मॉम ने येलो कलर से इतना ये देखो अभी भी येलो जैसा कुछ पहना हुआ है मैंने, तो येलो से इतना अट्रैक्ट करा है मुझे, येलो पहनो, ग्रीन पहनो, तो मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, बट येलो इज ऑलवेज अट्रैक्ट टू मी। ओके, ऐसा तो जर्नी से लेके वहाँ की जर्नी से जब बाहर निकला मैं, तो वन ऑफ द एक्टर ही बोलूँगा, अभी भी वो डेली सोप करते रहते हैं, वो भी टच में है थोड़ा बहुत, कभी कभी इंस्टाग्राम पे बात हो जाती है, तो उन्होंने ना मुझे डांस करते हुए देख लिया, तो यार तुम जाया करो यार, तो उन्होंने बस एक रेफरेंस दिया था कि आप वहाँ जाओ, आप वहाँ पर है ना सीखो और सिखाओ भी वहाँ पर। ओके, तो वहाँ पर है ना बड़े बड़े एक्टर्स भी आते थे, आई डिडंट नो इट कि वो एक्टर है, बड़े बड़े, मैं इतना सीरियल में था नहीं, तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ऐसे आते रहते थे वहाँ पर, तो जब तक मुझे समझ में आता, एक ऐसे अभी तो खैर बहुत फेमस भी हो गया, जो उन्होंने मैरी कॉम भी की थी, ओके, दर्शन कपूर करके गए, तो उनको मैं सिखाता था मैंने तक ऐसा, तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड, अरे इनको बाद में मैंने जब देखा ना, यार इनको तो मैंने सिखाया है यार, लाइक ऐसा, तो ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट में बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो वहाँ की जर्नी और यहाँ तक की जर्नी इज लाइक कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट रहे हैं कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए मैं घर से दूर है, होता है ना कुछ पाना है तो आपको किसी चीज़ से दूर जाना पड़ता है। तो मुंबई में रहने के बावजूद भी मैं लोखंडवाला में शिफ्ट हुआ, तो लोखंडवाला शिफ्ट होने का वो रीज़न ही था मेरे लिए कि आई हैव टू इनटू, मतलब ऐसा नहीं है कि बस पार्ट टाइम कर रहा हूँ मैं या कुछ कर रहा हूँ मैं, आई हैव टू लेफ्ट एवरीथिंग, होता है ना कि आप वनवास लेके आज तक मैं बाहर हूँ, आज तक, मतलब लाइक माई आई ऑल्सो सेज कि तुम्हारा लाइफस्टाइल अलग है, तुम थोड़ा सा अपने आप के ऊपर ही फोकस करो। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसा कभी रोका नहीं मुझे। ओके, जो भी करो अच्छा करो, अच्छे के अलावा कुछ मत करो, ऐसा ही बोला। बड़ी बात है वाली, एक्चुअली में होना वही चाहिए ऐसे कि कुछ भी करो अच्छा करो, वरना बेशक मत करो यार। हाँ, यस। और वो मोमेंट ही ऐसा था कि कुछ भी ऐसा होता ना, गलत होता था ना, तो कोई भी मुझे डांट रहा होता था, आई हैव अ लिटिल स्माइल, ऐसा भी नहीं बोलता था कि आप गलत हो, नहीं मैं सही हूँ, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट वाला भी मूवमेंट नहीं करने देती थी आई। वो बोलती थी कि बस अगर आप कोई बोल रहा है वहाँ पर कि तू ये है तू है, बस हाँ सुनो उस बात को, बाद में कन्वे करो जब वो शांत हो जाए, ऐसे। तो वो एक मूवमेंट रहा है बस मेरा, ऐसा कुछ भी ऐसा झेला नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, मतलब अगर आप सक्षम नहीं हो उस चीज़ के लिए या आप प्रिपेयर नहीं हो, प्रैक्टिस करो उस चीज़ की, देन आगे बढ़ो। ओके, ऐसे। एंड यस, इनके पास एक और टैलेंट है, मैंने देखा है, जो कि ये रैप बहुत अच्छा करते हैं यार। तो मैं बस पता है क्या कहूँगा कि ये जो शो का नाम है ना, एक चाय हमारे साथ हो, जो स्पॉन्सर है हमारा, स्पॉन्सर उत्तम चाय, कुछ हो जाए, बन पाएगा कुछ? हाँ, मतलब रैप एक ऐसा है, एक रैप एक्चुअली मैं वन लाइनर करता हूँ हमेशा। ओके, वन लाइनर को हमेशा एक लूप में लाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे लिखा है, मतलब लिखा तो नहीं बोलूँगा मैं, रैंडमली आ जाता है। मैं लिखता हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो ऐसी चीज़ें लिखता हूँ, बेजुबां ये बेजुबां, फिर आंखों में नमी है, ऐसे मतलब वो नहीं। एक पहले कुछ अपना जो लिखा है आपने, पहले वो सुनाओ, उसके बाद तब तक टाइम मिल जाएगा आपको इसके ऊपर भी। ओके। सो एक मैंने बहुत दिल के करीब है, मैंने अभी तक इसको रिवील नहीं किया है, बट दोस्तों को बहुत सुनाता हूँ मैं ये। ओके, दोस्तों को इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि जब भी उनके साथ कुछ ऐसा होता है, अनयूजुअल चीज़ें होती है, मतलब अरे यार मेरा यूज़ हो रहा है यार, ऐसा हो रहा है, तो मैं उनके लिए एक ही मतलब ऐसा मेरे लिए भी आता है और उनके लिए भी आता है। आंखों में नमी है, मेरे दिल में जुबां है, गली है शांत लेकिन सोना या मना है,
हर दिन देखो कुआं खोदना है, खाने पीने के पैसे कम पड़ते हैं, दिल धड़कता देखो मेरे मकड़ी का जाला देखो, इसमें फंसता हुआ कल का सवेरा देखो, खुशी के रास्ते बने बड़े कांटों से, मेरे इरादे नहीं बने छोटे कच्चे धागे से, गहरे समुंदर नहीं मिलते छोटे किनारे से, मैं और मेरा डॉग सोते नहीं रात में, बिना खाए सो जाते ही ऐसे ही हालात में, चिकन खाने वाला खाए ब्रेड इस हालात में, मेरी वजह से सब बिगड़ गया देखो, हाथ से जाता हुआ फ्लो मेरा देखो, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, कुछ वादे से अधूरे हैं, एक चेहरे के ऊपर चेहरा है, ना जाने कुछ कह रहा है, ये उम्मीदों का ज्वाला देखो, हाथ में मेरा भाला देखो, नन्ना मुन्ना बालक देखो, काम ना है तो लात देखो, बिजनेस करने वाली की चीज़ों को मैं राख देखो, ऐसे चीज़ें ऐसा मतलब मैनिपुलेट करो, रैपर नहीं हूँ बट लेकिन स्टिल ऐसे, बट लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यू हैव दैट समथिंग, अच्छा है वो टैलेंट है अपने पास तो यार, बिल्कुल दिखाओ ऑडियंस को हमारी, बिल्कुल एक बार जो रैंडम कुछ बना पाओ तो रैंडम में से एक चाय पे बात और दिल की है रात, ये चाय पे बात और दिल की है बात, पब्लिक प्लीज और पब्लिक की चाय चुस्की मार ले और दिल की है बात और दिल की आवाज़, दिल की बात है और दिल की आवाज़, दिल पे आवाज़ है, मतलब काइंड ऑफ ऐसे मैनिपुलेट करता है, इतना ही मतलब ऐसा इतना ये नहीं है। थैंक यू सो मच। लाइक ऐसे वो एक आता है, लाइक रैंडम नहीं आता, मतलब मीन्स लाइक जो भी आता है वो बहुत कम आता है, अच्छा आता है ऐसा अच्छा आता है, ऐसा जो भी ऐसा लिखता हूँ लाइक दिल पे ऐसे एकदम जोर नहीं देता हूँ मैं ऐसा कि आप आपको करना है नहीं, हमने भी ऐसा कुछ कहा नहीं, अगर कहूँगा तो पक्का बना के दूंगा। हाँ जरूर बना के दूंगा आपको, पूरा एक जैसा पूरा एक वर्ड्स और एक पूरा एक चैलेंज। नेक्स्ट शो में हम मतलब एपिसोड में इनका हम रैप यूज करेंगे किसी बीजीएम के लिए। जरूर। ओके, बीइंग अ डांसर, एज अ प्रोफेशनल डांसर आपने अब तक क्या क्या आपने किया है, प्लीज एक बार ऑडियंस को बता दीजिए। वैसे ज़्यादातर मैंने असिस्ट ही किया है लोगों को। ओके। और एक ही ऐसा कमर्शियल ऐसा किया था मैंने, जहाँ पर NS चौहान करके एक पंजाबी सिंगर हैं, जहाँ पर तन्विट्स मनु का एक सॉन्ग है, उन्होंने भी किया हुआ है, बट उनका एक एल्बम आ रहा था, एक सॉन्ग था, तो उसको पूरा कोरियोग्राफ मैंने किया है, डिज़ाइन मैंने किया है, NS चौहान करके। अब यूट्यूब पर भी देख सकते हो उस गाने को, और बहुत फ्रेश था मेरे लिए वो। और पर्टिकुलरली वो गाने का जाते नहीं छड्डा पंजाबी था, और उसके लिए पंजाबी सीखनी पड़ी थी मुझे। ओ बाबा। पंजाबी सीखनी, जाते नहीं छड्डा, और जिस तरीके से इंटेंस गाना था, ऐसा लगा उस गाने का मीनिंग ही जाते नहीं छड्डा, फिर बाद में उस मीनिंग में जाना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पंजाबी लैंग्वेज में, एक्चुअली वो आर्टिस्ट को बताना, और उनका भी लैंग्वेज बैरियर है, वो बंगाली है, ब्यूटीफुल दिखती हैं, और वो पंजाबी उनको भी समझाओ विद द कोरियोग्राफी, मतलब कोरियोग्राफी के साथ। और जो जर्नी रही है मेरी, वो हमेशा असिस्टेंट हो गया, और ये कि ऐसा एक प्रोजेक्ट था जहाँ पर मैं एज अ कोरियोग्राफर लीड कर रहा था डांसर्स दिल्ली के, मॉडल थी जो वो कोलकाता की थी शायद, तो वो पूरा रिवाइज करना डांसर्स के साथ और एक लुक देना उस डांसिंग और एक प्रोजेक्ट को। आप जाके देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जाते नहीं छड्डा NS चौहान करके है, एंड उस प्रोजेक्ट में अभी भी मुझे ऐसा पता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो लाइक क्रेडिट नहीं दे पाते किसी चीज़ को, मतलब वो स्टेबल रहते हैं, आप कर रहे हो बस काम, आप क्रेडिट मत मांगो, ऐसा होता है। मैंने कभी क्रेडिट के लिए काम नहीं किया, मैं पीछे भी काम करता हूँ आगे भी काम करता हूँ, तो मैंने बोला अगर आपके हक में है अगर मेरा नाम लिखना तो आप लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, एंड हाफ द टाइम ऐसा हुआ है कि क्रेडिट देना भूल जाते हैं लोग। ओके। ऐसे प्रोजेक्ट में ऐसे होता है कि चलो ठीक है क्रेडिट चाहिए भी नहीं, बट आप कर रहे हो, ऑब्वियसली आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो डोंट फॉरगेट दोज पीपल हु वुड वर्क हार्ड फॉर यू। बिल्कुल ऐसा। और व्हाट यू आर डूइंग nowadays I am associated with the like fitness chain। ओके। जहाँ पर मैं 1 घंटे के लिए प्रॉपर पूरा दिन मेरा वहीं जाता है, लेकिन फिटनेस ओरिएंटेड है, तो मैं खुद के ऊपर भी ध्यान देता हूँ,
और रोज़ इंटरेक्शन होता है, मान लो 500 या 600 लोगों के साथ इंटरेक्शन होता ही होता है। अरे वाह। तो वो एक मेरे लिए ऐसा है कि अगर आपको इंटरेक्शन और अच्छा दिखना है, यू हैव टू लुक आफ्टर यू। मतलब आपको कोई आके बता नहीं ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, ऐसा कोई नहीं बताएगा। यू हैव टू बी देयर विथ योर ओन सेल्फ एंड स्टैंड फॉर योर ओन फीट टू मेक इट बेटर फॉर देम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ओके, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन यू हैव लर्न थ्रू आउट द करियर? बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर लाइक समवन लाइक बहुत पहले ही बहुत चीज़ें मैंने ना ऐसी देखी है कि लोग है ना डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अपने आप को। मतलब मीन्स लाइक डिस्ट्रॉय मीन्स आई कैन, अरे पेपर फेल हो गया, आई कैन नॉट गो फर्दर, ऐसा डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो बिलीव इन योर सेल्फ। आज एक खत्म हुआ है, मतलब आप पहुंच नहीं पाए वो उस तरह, पहुंच नहीं पाए, तो यू कैन नॉट टेल योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, अरे नहीं हुआ, रीस्टार्ट। यस, इट्स हर एक चीज में सोचो, टेम्परेरी चीज में भी रीस्टार्ट बटन है। बिल्कुल। मतलब आप कोई भी चीज देख लो लाइफ में, यू हैव टू रीस्टार्ट। मीन्स यू कैन नॉट फाइंड द शोल्डर कि हाँ इसके आज कंधे पे सो के रोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, यू शुड नॉट डू दैट। यू शुड calm yourself, go in a dark place, find yourself, come back with the light. Very good. Means like you cannot, like अभी कैसे जैसे होता है ना कि लोग इतना डीपली, अभी तो खैर मेंटलिस्ट आ गए हैं, थेरेपिस्ट आ गए हैं, so they are, I could believe that they are running a business and you are a product who giving a money. बिल्कुल ऐसा है। तो वो आपको खुद से भी फाइंड करना है खुद को। मतलब है ना, इफ यू वांट टू जंप इन द रिवर, यू हैव टू काम योरसेल्फ। यू कैन नॉट पैनिक ऑन द रिवर, बिकॉज वो रिवर आपको, पैनिक होगे तो आपको कहीं ना कहीं और लेके जाएगा। जब शांत हो जाओगे तो रिवर शांति रहेगा आपके साथ, ऐसे। अच्छा, आजकल वैसे भी हम क्या कहते हैं, शांत रहने के लिए लोग चाय पीते हैं। हाँ। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारे साइड से आपके लिए है। ओह नाइस, सो नाइस। तो हमारे उत्तम चाय जो स्पॉन्सर है हमारे, उनकी साइड से ये छोटा सा गिफ्ट है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिजाइन। मेरे को आई टोल्ड यू ना, ग्रीन मेरे लिए इतना है और मोर एंड वाओ। चलो खोल। दिस इज दिस अमेजिंग, अमेजिंग, वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। चाय तो बनेगी आज। थैंक यू सो मच उत्तम। लाइक मैं अति उत्तम बोलता हूँ हमेशा, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा जाता है कहीं, अति उत्तम बोलता हूँ। जैसे उनके सबका होता है कि दैट्स व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस, ऐसे इनका है अति उत्तम। ऐसा बोलता है, अति उत्तम। तो ये उत्तम चाय और ये अति उत्तम इकट्ठे मिलके आज चाय पियेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, शेयर सम मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट एक्चुअली एक ऐसा मोमेंट था, एक जगह पे जैसे मैंने बोला कि मैं लोखंड वाला शिफ्ट हुआ था, उससे पहले मैं ये करता था, ट्रैवल करता था। ओके। तो वहाँ पर है ना कन्वेंस मिलता था मुझे, और अभी भी मुझे याद है 20 रुपीज़ कन्वेंस मिलता था। तो मैं क्या करता था, वो 20 रुपीज़ रख लेता था और मेरी मॉम मुझे 10 रुपीज़ दे देती। तो उस टाइम अभी भी 5 रुपीज़ ही है बस स्टॉप, बस का। हाँ। यहाँ से कहीं पे जाने का, पर अभी कहीं से कहीं 10 रुपीज़ हो गया होगा। पहले 5 रुपीज़ होता था। यहाँ स्टेशन से आप इन्फिनिटी आओ तो 10 रुपये या 5 रुपये का हाँ। लगता था। अभी तो 10 रुपये या 15 रुपये लगते हैं। तो कंटिन्यूसली मुझे ही ये करना पड़ रहा था। तब भी मेरा कन्वेंस भी शुरू नहीं हुआ था, तो मुझे वो 10 रुपये 15-20 रुपये मिलते थे, वो जमा करके रखता था। एक दिन मैंने शायद अच्छा डांस किया होगा वहाँ पर, तो उन्होंने ना 51 रुपये निकाल के दिए थे मुझे। वो मेरे लिए इतना मेमोरेबल मोमेंट था। तो वो मैंने ना लैमिनेशन करके रखा था। अरे वाह। वो अब नहीं है मेरे पास भाई, इवेंचुअली इतना शिफ्ट हुआ हूँ मैं यहाँ से वहाँ। तो वो ना एक सीडी बैग होता, पहले सीडी प्लेयर्स होते थे। हाँ जी। तो पहले कैसेट्स होते थे, तो उन्होंने मुझे वो दिया था। पहले जो असिस्टेंट्स होते थे तो उनसे लेके मुझे दिया था, क्योंकि मैं आई एम द रेगुलर वन। ओके।
कि सुबह जल्दी आ रहा है या कंटिन्यूसली मैं वहीं पे रह रहा हूँ। तो वो एक मेमोरेबल मोमेंट, तो वो लैमिनेशन करके मैंने वो सीडी बैग में रखा हुआ था, तो वो शायद मेरे से खो गया है। अब तो खेल पूरी जर्नी नहीं है 20 साल की उसकी 15 साल हो गए उस चीज़ को, तो अभी भी याद करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ समथिंग इज़ देयर, कि आई हैव अचीव्ड, के किसी को कन्विंस कर देना कि यू कैन डू इट। बिल्कुल। और वो 51 रुपये मैंने जब अचीव किए थे, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि यू कैन डू इट मोर। और एक किसी बड़े एक्टर ने भी कहा है, मैंने महमूद जी का ऐसे ही एक टेलीकास्ट सुन रहा था, जैसे कि आर्टिस्ट की है ना उम्र उसकी तारीफ होती है, और वो एक मैटर करती है। तो अगर वो आर्टिस्ट तारीफ का भूखा नहीं है ना, मतलब वो आर्टिस्ट नहीं है। क्या यू हैव टू बी इन दैट पैशनेट कि ये करना है, कोई भी कुछ बोल रहा हो, कहीं भी कुछ कैसा भी हो रहा हो। उनका एक लाइक अनयूजुअल पैटर्न होता था। मैंने उनका थोड़ा सा जर्नी देखी थी महमूद जी की, तो वो आर्टिस्ट को ना लेकर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, करना है, ये करना है। वो हर एक कैरेक्टर में दिखेंगे आपको। तो वो एज अ डांसर भी आपको हर एक कैरेक्टर में रहना है। आपको साउथ में भी रहना है, आपको पंजाब में भी रहना है, आपको महाराष्ट्र में भी रहना है, आपको एक पूरी जर्नी में रहता है। तो तारीफ वो होनी चाहिए आपको। वो तारीफ का भूखा कोई नहीं है ना, तो इज लाइक मैं बहुत ऐसा हो जाता कि नहीं करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, सीखना है। तो वो एक मूवमेंट था मेरे लिए, वो 51 रुपये का, कि इससे आगे मैं जा सकता हूँ। बिल्कुल, इससे आगे जा सकता हूँ। तो ये बहुत मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। एज अ डांसर पहली कमाई कब हुई थी और कितनी हुई थी, और आपने उस कमाई का किया क्या था? पहली कमाई तो एज अ डांसर मेरी लाइक मुझे पता है कि लाइक बहुत ऐसा होता कि जब वो मुझे पता नहीं था कि मुझे सैलरी देंगे या कुछ ऐसा, कुछ पता ही नहीं था मुझे। Okay. तो दिवाली का टाइम था, मुझे अभी भी पता है, दे हैव नॉट रिवील्ड कि मुझे पैसे देंगे या बोनस देंगे, क्या देंगे, ऐसा कुछ। मैं बहुत टाइम से करे जाऊँ ऐसा। तो मेरे घर पे भी बोल देते हैं इतने टाइम से जा रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं करता है। तो उन्होंने ना फर्स्ट टाइम जब दिवाली का टाइम था, सुबह उन्होंने स्टूडियो पे बुलाया, तो सब लोग डांस कर रहे थे, सब कुछ हो गया, मतलब ऐसे सब कुछ हो गया, सब खत्म हो गया। तो उन्होंने रुकाया मुझे, तो मतलब चलो रुकता हूँ अभी, और इतना रुक गए तो इतना भी रुक शाम को ही दिवाली होते हैं सब, पूजा वूजा तो शाम को ही, तो चलो रुकते हैं। सुबह ये 6 बजे की क्लास होती थी, 10 साढ़े 11 बजे ख़त्म हो जाती थी। तो उन्होंने रुकाया, तो उन्होंने बोला इधर आओ। तो बोला सर, तो वही पैकेट दिया उन्होंने हाथ में। तो मुझे एक्चुअली पैकेट में मुझे ऐसा होता है ना कि कुछ दे रहे होता है, छोटा ऐसा कुछ गिफ्ट दे दिया है, ऐसा कुछ ऐसा पैकेट था। तो बोला इट्स योर बोनस। तो ऐसा लाइक बोनस, मतलब मुझे पता ही नहीं था, मतलब दुनियादारी से होता है ना कि अब वो सैलरी विलरी इतना नहीं पता था पहले, बोनस भी नहीं पता था। बोनस ये क्या होता है सर? तो बोला ये तेरा पगार है रे, ऐसा मतलब वो तो साउथ इंडियन है, तो ये तेरा पगार है रे, रख रे, रख, ये तेरा पगार है, ये रख, ऐसा। तब मेरे को पता लगा दिस इज माई सैलरी, इट्स गोना फिक्स के हाँ 3500 मतलब वो 2006 की या सॉरी 8 की बात है, 2008 की बात है, अभी भी याद है मुझे। दिवाली का टाइम था, तो उन्होंने दिया था दैट फर्स्ट एनुअल आई हैव गिवन टू माई आई, दिस इज़ माई सैलरी। 2008 की और दिवाली का टाइम था, मुझे पता है। और तब मतलब मैं मोस्ट प्रोबेबली एक्साइटेड भी था, और मतलब होता है ना कि एक होता है ना कि हाँ समवन स्टार्टेड अर्निंग, बिल्कुल समवन स्टार्टेड अर्निंग, समवन इज कंट्रीब्यूट एट होम, ऐसा फील हुआ था तब। जर्नी तो अभी बहुत है, बिल्कुल मतलब वो मेरे लिए एक मूवमेंट था कि सबके लिए होता है ना कि यार वो पहली कमाई घर पे जाके हम देते हैं किसी को, पेरेंट्स को अपने, मतलब कि भाई ये लो। अभी भी याद है मुझे वो मूवमेंट। मैंने ऐसा जो पार्ट होता है, मेरी आई को बोला पार्ट पे खड़े रहो, और मैंने उनके हाथ में दिया, तो लाइक शी गॉट लिटिल लाइक कंट्रोलिंग टीयर्स, ऐसा हाथ में लाइक इट्स कंट्रोल, एंड शी हग्ड मी, एंड वो होता है ना कि ये दिस मोमेंट थोड़ा सा ऐसा लाइक फील होता है मुझे ऐसा। तो वो कभी नहीं भूलूंगा मैं
ऐसे तो जर्नी स्टिल गोइंग ऑन, बट अभी भी उनको प्राउड फील कराना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी स्टूडेंट को डांटा हो हाँ हुआ इन है, क्लास, अब सिखाते सिखाते? हुआ है, बहुत हुआ है, पर लेकिन मेरा अनएक्सपेक्टेड बर्स्ट आउट होता था। हाँ, और कभी बर्स्ट आउट ही नहीं हुआ, मैं ऐसे बर्स्ट आउट नहीं हुआ, बट एक बार ऐसे हुआ कि दे आर वेरी बिग विद द साइज एंड बॉडी बिल्डर ऐसे ऐसे, तो इट्स लाइक अ डिपिंग, अभी खड़े देख के नहीं बता सकता मैं, तो ऐसे तो पैर उठाने नहीं हो रहा उनको। मैं आधे घंटे या 45 मिनट से उनको पैर उठाना सिखा रहा हूँ। तो मैंने बोला जो चल सके ऐसे वैसे चल, एकदम ऐसा एकदम टाइट और एकदम होता है ना अथॉरिटी के साथ, बोला आप चल सकते तो पैर क्यों नहीं उठा सकते? ऐसा क्यों नहीं उठा सकते? व्हाई यू नॉट फोकसिंग ऑन द लेग? मेरे को देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। दिन थोड़े दिन लगे शांत हो गए उन लोगों से, और आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा, तो थोड़ी देर के लिए मैं अंदर चला, फिर सॉरी आई सेड सॉरी देम, क्योंकि वो बड़े हैं। ऑब्वियसली मैं छोटा सा था तभी, छोटू सा 16 साल का होऊंगा तभी मैं, ऐसा तभी मैं जस्ट स्टार्ट किया ही था सिखाना। आई कैन नॉट बी लाइक दैट के क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी सीख ही रहे हैं और मैं भी सीख रहा था ऐसा। पर लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया उस क्लास में, सो वो सर टीचर वैसा वाला सिचुएशन हो गया था। तो वो मूवमेंट में मैंने बोल दिया उनको, देन आई रियलाइज कि यू कैन नॉट बी बर्स्ट आउट until unless you get that। बिल्कुल, you have to be very patient। आज तक उसके बाद है, मैं कभी भी किसी को भी ये नहीं बोलता कि आप नहीं कर सकते, मैं ये बोलता आप कर सकते हो। बिलीव इन योरसेल्फ। अगर थोड़ी चीज़ है, आज इतना किया है तो इतना आएगा ज़रूर। सो यू हैव टू स्ट्रेच एवरीथिंग, मतलब थोड़ा सीखो, अच्छा सीखो, अच्छे के अलावा कुछ मत सीखो ऐसे। ये आज बांध लीजिए अपने झोली में, गांठ बांध लो कि यार जितना करो अच्छा करो, बेशक मत करो यार, लेकिन जितना करो उतना अच्छा ही करो, और बिलीव इन योरसेल्फ ऑफ कोर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। Thank you so much. Thank you all of you for watching us on this show, and thank you sponsor हमारे उत्तम चाय, thank you so much. And please do follow. Yes. And subscribe. Yes. And make it happen, more multiple subscribers and more bigger family. ये सिर्फ मैं ही नहीं, अभी और लोग आएंगे और अच्छा पॉडकास्ट बनेगा ये। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ अच्छा सिखा के जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू।